हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजेपी इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड्स, लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ मैं डिटेल आप लोगों को बता दूं। ये चैनल उन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है जो इस समय डिप्लोमा कर रहे हैं। जो डिप्लोमा पास हो गए हैं उनके लिए भी ये चैनल उस लेवल से अच्छा नहीं है कि वो तैयारी कर सके, लेकिन हाँ, अगर वो बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं जब ये पढ़ाऊंगा तो बीटी बोर्ड, आपका जो एग्जाम बोर्ड है बीटी बोर्ड, उस बोर्ड से कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, ये सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे पास उतना टाइम है नहीं कि मैं फिर बेसिक लेवल से चलूं, आपको बीटी बोर्ड में कैसे लिखना वो सिखाऊं, उसके बाद मैं आपको एडवांस लेवल पे जाऊं तो काफी लंबा लेक्चर चलेगा और काफी टाइम जाएगा और आपका एक सेमेस्टर खत्म होते होते आपका ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा पूरा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो ये मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो बीटी बोर्ड में पूछा जाता है। आप कैसे क्वेश्चन पे फोकस करोगे, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो पढ़ने को तो हमें अभी देखिए बेसिक्स भी बचा है, अभी तो चैनल नया नया आया है, हम लोग शुरू किए हैं। क्या शुरू किए हैं? इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। ये जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जिससे कि आपका सारा का सारा काम चलता है वो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग ही है। ये ड्राइंग हम लोगों ने शुरू किया था क्योंकि इस समय ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन चल रहा था, तो मैंने कहा कि आप लोग हमसे ऑनलाइन पढ़ लीजिए, ऑफलाइन तो पढ़ा नहीं सकता मैं आपको। अभी प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि बातें चल रही है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा, एग्जाम नहीं देना होगा। तो अभी इसके कोई आसार दिख नहीं रहे हैं, भले ही लास्ट में एग्जाम हो किसी दूसरे मोड में, लेकिन एग्जाम होगा। ठीक है, तो अभी एग्जाम पोस्टपोन होने का कोई चांस नहीं है कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। मे भी पॉसिबिलिटी ये है कि एग्जाम हो आपका, इसलिए आप फोकस करिए कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कवर करें और बाकी आपका सब्जेक्ट जो इसके अलावा बच रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उनको भी कवर करें। ठीक है, तो मैं आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में पावर वायरिंग पढ़ा रहा था। अभी कुछ दिनों से मैं ब्रेक लिया पड़ा था, क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो पावर वायरिंग हम लोग कवर किए थे। और पावर वायरिंग का हमने आपको एक बेसिक क्वेश्चन दिया था कि एक अगर आपको पंप सेट लगाना हो, 5 HP की मोटर हो, 10 HP की मोटर हो, तो आप कैसे वायरिंग करके उसका एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करोगे, ये मैंने आपको डिटेल दे दिया था। काफी अच्छे से हमने आपको इंटरनल वायरिंग में चीजों को समझना सीखना बताया था कि कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और कितने स्टेप में उसको आप पूरा करोगे। लगभग वैसा ही सिमिलर स्टेप इसमें भी होता है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स बदल जाते हैं, वो मैंने आपको पैरामीटर भी लिखवा दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, जो लोग नए हैं वो चैनल को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और शुरू से लेक्चर देखें। अगर आपको एंड तक लेक्चर देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ ये लेक्चर हमारे काम का है, तो आप इसे लाइक भी जरूर करें। कोई समस्या आ रही हो, कोई आपको दिक्कत समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और क्वेरी के लिए आप ये डीजेपी इलेक्ट्रिकल, सेम यही चैनल हमारा टेलीग्राम पर भी है, आप यहाँ जुड़ सकते हैं, सर्च करके डीजेपी स्पेस इलेक्ट्रिकल, आपको वहां पे मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पे रिप्लाई भी देता हूँ। ठीक है, तो चलिए, आपको मैंने एक मोटर का क्वेश्चन कराया था। अब चलिए, हो सकता है एग्जाम में एक मोटर का भी पूछता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता, एग्जाम में एक मोटर के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है कि आप एक मोटर की वायरिंग करो। लेकिन अगर आपका लक बेकार रहा तो हो सकता है कि एक से ज्यादा मोटर पूछ ले। जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं, आप देखिएगा, अब इसको नोट मत करिए। ये मैं आपसे कहूं कि ये डायग्राम है एक आपके सामने, ये रहा, ये आपके सामने एक बिल्कुल अच्छा सा डायग्राम है। आपको दिख रहा होगा कि लंबाई चौड़ाई इसमें दे रखी है हमने, ऊंचाई हमने आपको नहीं दे रखा है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं यहाँ पे डोर है, पूरा हॉल है एक। ये जो लंबाई चौड़ाई है ये हमारी है 3 3 6 3 9/6 की, 9/6 का है ये, यानी कि 9 ऐसे है, 6 ऐसे है। अब मैं आपसे कहूं कि आप एक काम करो,
इसको हम लोग 3 सेक्शन में तोड़ सकते हैं। 3 3 6 3 9, फिर और 3 सेक्शन में यानी कि 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 मीटर, यानी कि 3 3 6 3 9 मीटर टोटल हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि ऊपर से आप 1 मीटर छोड़ के एक यहां पे लगा दो मोटर, जिसकी रेटिंग क्या हो, 1 HP हो। कितनी हो, 1 HP। सेम मैं कहूं आप फिर यहां से 3 मीटर जाओ और 1 मीटर ऊपर छोड़ के फिर आप 1 HP की मोटर ले लो। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप एक काम करो, ये जो 1.5 मीटर का डिस्टेंस है इसको भी आप ध्यान में रखो, और मोटर आप नीचे से 1 मीटर छोड़ के, ये 9/6 नोट करने के बाद नीचे से 1 मीटर छोड़ के आप फिर एक मोटर ले लो जो कि 10 HP की हो। कितनी हो, 10 HP की। फिर आप यहां से इस वाले 1.5 मीटर पे एक और मीटर मोटर ले लो जो कि 5 HP की हो। ठीक है, और फिर यहां से आप एक मोटर ले लो 1 मीटर ऊपर छोड़ के, ये भी आपकी 5 HP की हो। ये लाइन मैंने इसलिए खींचा ताकि डिस्टेंस में ये क्लियर हो सके कि ये यहां से 1.5 मीटर पे है, ये यहां से 3 मीटर पे है, फिर इनके बीच में 3 मीटर का गैप है, यहाँ पे है, फिर इनके बीच में 3 मीटर का गैप है, ये यहाँ पे है। सेम ऐसे 3 मीटर का गैप इनमें है, फिर 3 मीटर का गैप इनमें है। ये मैंने मीटर कवर करने के लिए है। आप एक काम करो, नोट ही कर लो अभी, मतलब नोट मत करना, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं कि ये सब 1.5 मीटर पे है सारे डिस्टेंस। ये सारा किसमें है, मीटर में है। ठीक है, 3 3 6 3 9, अब इसको जोड़िए 9 मीटर आएगा। ठीक है, अब करना क्या है आपको, ये डिस्टेंस आपको दिखानी है 1 मीटर। ठीक है, यानी कि 1 मीटर नीचे ऊपर से भी है और 1 मीटर ऊपर नीचे से भी है। हो गया डिस्टेंस। अगर आपसे ये कह दे कि अब आप इसकी वायरिंग करो और यहां से आधा मीटर छोड़कर, यानी कि 0.5 मीटर छोड़कर डीबी लगा हो, या मेन स्विच जिसको भी आप समझ लो, या खासकर डीबी ही देता है, ये लगा हो। ठीक है, तब आपके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी कि अब तो प्रॉब्लम फंस गया। ये मोटर अगर आपको दिख ना रहा हो तो ये 1 HP की मोटर है। ठीक है, अब आपके सामने समस्या ये आ गई कि अभी तक तो आपने एक के लिए पढ़ा था, अब आपके सामने 3 2 5 मोटरें हो गई। अब आप इनका एस्टिमेटिंग कास्टिंग करो, वायरिंग करो। ठीक है, तो आप सेम प्रोसीजर उठाओगे, बस क्या हो जाएगा, मोटरें बढ़ जाएंगी, चीजें तो वही रहेगा जैसा सिंगल का हुआ था। चलिए, उसने कहा कि इतना ही नहीं करना है। अब आप एक काम करो, इसमें पावर वायरिंग तो है ही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हो सकता है मैं आपको पावर वायरिंग और लाइट एंड फैन वायरिंग दोनों मिक्स करके पढ़ा दूं, तो आप देखिए कैसे दोनों को क्लियर कर पाओगे। सिर्फ पावर वायरिंग नहीं करनी है, एडवांस लेवल पे क्वेश्चन बनेगा पावर वायरिंग से, तो सिर्फ ऐसा ही बनेगी, 5-6 मोटरें आपको दे दी जाएंगी और उनमें से आपको ये वायरिंग करनी है। ठीक है, लेकिन और अगर कठिन बनाना हो क्वेश्चन को, तो देखिए क्या कहेगा। आपको भी पता है कि ये 1.5 मीटर पे एक लाइनें हैं। मैं लाइन पॉइंट बनाने के लिए बता रहा हूं, आप इतनी हल्की लाइन बनाइएगा कि आपको समझ में ही ना आए कि आपने लाइन बनाया। आपने ड्राइंग से MD खींचा होगा, MD से ऐसा पेंसिल आता है, 2H पेंसिल आती है, आप उसे इतना हल्का खींचिए कि दिखाई ही ना दे लाइन, और आपका काम ही बन जाए। तो देखिए करना क्या है, अभी तक तो इतना ही था। अब आपको क्या करना है कि यहां से 1.5 मीटर पे, यानी कि 1 मीटर तो ऑलरेडी था, ये पॉइंट जो है ऑलरेडी 1 मीटर है, यहां से 0.5 मीटर और नीचे आपको क्या करना है, एक ट्यूबलाइट लगानी है। लगे ट्यूबलाइट, ठीक इसी के सामने एक फैन लगाना है, फिर एक ट्यूबलाइट लगाना है, फिर एक फैन लगाना है, फिर एक ट्यूबलाइट, यानी कि ये यहां से कितना टोटल है,
1.5 मीटर, यानी कि 1 मीटर पे मोटर और आधा मीटर दूर पर ये पॉइंट। सेम ऐसे ही 1 मीटर ऊपर तो ये है, लेकिन इससे आधा मीटर और ऊपर चलेंगे तो यहां पे मिल जाएगा हमको क्या, एक लाइट, फिर इस 1.5 मीटर पे फैन, फिर एक लाइट, फिर फैन, फिर एक लाइट। इतना कुछ करना है। इसकी भी हाइट कितनी हो जाएगी अगर मैं नीचे से पूछूं तो 1.5, ठीक है। या फिर आप ऐसे दिखा दो कि 1 तो ऑलरेडी है, 0.5 ये रहा, तो इसमें दिखाने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको भी आप रहने दीजिए, अभी आप बनाइएगा मत, मैं बना लूं फिर आप बनाइएगा इसको, ठीक है। 0.5 मीटर, ठीक है। चलिए ये करना है, और एक बीच में यहां डोर के एंट्री पॉइंट पे आपको एक फैन देना है, यानी कि T1, F1, T2, F2, T3, F3, T4, F4, T5, F5, T6, यानी कि 6 ट्यूबलाइट है और 5 फैन है। इतनी आपको वायरिंग करनी है। अब इसका एस्टिमेटिंग कास्टिंग करनी है। तब तो कहोगे क्वेश्चन तो और फंस गया, अब क्या करें। तो करना कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूं क्या करना है। आप बिल्कुल इजी तरीके से कर जाओगे, क्योंकि मैंने आपको पावर वायरिंग कैसे निकालनी है ये बता दिया है, लाइट एंड फैन वायरिंग कैसे निकालनी है मैंने ये बता दिया है। अब आपको बस ये बताना है कि अगर मिक्स क्वेश्चन आ जाए तो अप्रोच कैसे लेना है, बाकी आप खुद ब खुद कर जाओगे। मेरे आधा क्वेश्चन करते करते पूरा क्वेश्चन कर जाओगे, देखिए कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए अब आप डालिए क्वेश्चन। क्या डालेंगे आप, क्वेश्चन, ठीक है। लिखिए, क्वेश्चन में रहेगा एक कार्यशाला, मेरे पास भी इतना स्पेस है नहीं कि मैं लिख सकूं। लिखिए, एक कार्यशाला 9 मीटर गुड़े 6 मीटर गुड़े 5 मीटर, यानी कि 9 मीटर गुड़े 6 मीटर गुड़े 5 मीटर, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको तीनों दे रखी है, ठीक है। 9 मीटर, 6 मीटर और 5 मीटर का चित्र दिखाया गया है, ठीक है। चित्र दिखाया गया है। उक्त कार्यशाला हेतु, यानी कि उक्त मतलब ये उक्त, यानी जो ऊपर व्यक्त किया गया है उसको उक्त बोलते हैं। उक्त कार्यशाला हेतु पहला लिखिए, विद्युत वितरण व्यवस्था का चित्र बनाइए। विद्युत वितरण व्यवस्था का चित्र बनाइए, ठीक है। ये हो गया। दूसरा लिखिए, दूसरा में आप लिखिए प्रकाश पंखा परिपथ, यानी लाइट एंड फैन सर्किट। प्रकाश पंखा परिपथ के तार स्थापन हेतु, प्रकाश पंखा परिपथ के तार स्थापन हेतु आवश्यक सामग्री ज्ञात करें। आवश्यक सामग्री ज्ञात करें। फिर तीसरा लिखिए, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको अपने से करना नहीं है। जहां अपने से करना होता है सीधे कह देता कि गणना कीजिए, पावर वायरिंग करिए, लेकिन यहाँ पे आपको ये पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन दे रहा है, आपको अपने से नहीं करना है। जो जो चीजें ये पूछ रहा है वो करना है। तो पहला हो गया कि क्या करना है, विद्युत वितरण व्यवस्था को दर्शाना है। फिर दूसरे में आपको लाइट एंड फैन की वायरिंग करनी है, यानी कि गणना करने का मतलब हमको पूरी वायरिंग करनी पड़ेगी। फिर तीसरा कह रहा है कि शक्ति परिपथ स्थापन हेतु, यानी कि पावर वायरिंग करने के लिए शक्ति परिपथ स्थापन हेतु आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए। आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए। ये 3 क्वेश्चन आपको पूछा है, आपको 3 पॉइंट करने हैं। लेकिन इन 3 क्वेश्चन को आप पढ़ के देखोगे तो सिंपल सा आपको समझ में आ जाएगा कि पहला तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पूछ रहा है कि कैसे आप करोगे, वो हम निकाल लेंगे, बना लेंगे। लेकिन उससे पहले दूसरा और तीसरा क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ लाइट एंड फैन की पूरी वायरिंग करनी जैसा आपने पहले किया था। तीसरे क्वेश्चन में देखिए पावर वायरिंग का पूरा सिस्टम आपको दिखाना है कि पावर वायरिंग कैसे करनी, तभी तो आप मटेरियल की सूची बना पाओगे। तो इतना हमें काम करना है। अब आप नीचे लेआउट नोट कर लीजिए, क्योंकि ये लेआउट आपको क्वेश्चन में भी दिया गया है, ठीक है। ये आप 6 मीटर रखिएगा, 3 मीटर आधा पर से और 3 मीटर नीचे से,
ये टोटल 6 मीटर है आपका। ठीक है, तो चलिए अब आगे आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं, कैसे सोल्यूशन इसका करना है। ठीक, मैं लेआउट मिटा रहा हूं। आपके पास अब लेआउट नोट हो गया है तो मुझे बार बार लेआउट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख लोगे अपने पुराने लेआउट से। देखिए हम सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चन पे अपने। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है विद्युत वितरण व्यवस्था ना। हाँ, विद्युत वितरण व्यवस्था का चित्र, यानी कि सिंपल सा मैटर है। डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। तो एक तो आपके पास ऑप्शन है कि एनर्जी मीटर से शुरू करो, लेकिन उसने सिर्फ वितरण व्यवस्था पूछा है, तो आप एनर्जी मीटर से न लगा के सीधे कहां चलो? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में चलो। तो देखिए करना क्या होता है, मान लेते हैं आपका एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। ठीक है, जिसके अंदर बस बार लगे पड़े हैं। ये 3 फेज का है। जस्ट इसी के बगल में एक सिंगल फेज का है। अब आप कहोगे सिंगल फेज की क्या जरूरत पड़ गई? तो आपको बता दें कि लाइट एंड फैन वायरिंग के लिए आपको 3 फेज की सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? सिंगल फेज की। तो यहां लिख दीजिए 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है, यहां लिखिए सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब देखिए होगा क्या, मान लेते हैं कि आपका एक मेन स्विच यहां पे लगा पड़ा है। ठीक है, आपका एक मेन स्विच यहां पे है कुछ इस प्रकार से। इस मेन स्विच में कहीं से एनर्जी मीटर के थ्रू थ्री फेज सप्लाई आ रही है। यहां पे क्या हो रही है? 3 फेज सप्लाई आ रही है और ये सीधा कहां गई? पहले मेन स्विच बोर्ड में चला गया। मेन स्विच बोर्ड से लाइन निकली, डीबी को चली गई। कहां चली गई? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। ऐसा ही तो कुछ अरेंजमेंट करते हैं। ये आपका क्या हो गया? मेन स्विच। ठीक है, ये कहीं एनर्जी मीटर लगा है, उस एनर्जी मीटर से सप्लाई आ रही है, मेन स्विच में चली गई। यहां से ऑन ऑफ करेंगे तो कहां चला जाएगा? 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। अब हमें करना क्या है कि यहीं से एक लाइन पास करानी है यहां के लिए, और यहां से आपको अगर नीचे न दिख रहा हो तो आप एक इसी के जस्ट नीचे से न्यूट्रल लाइन ले जाइए और यहां ले जाके छोड़ दीजिए। ठीक है, आप क्या करो, सीधा यहीं से एक न्यूट्रल लाइन नीचे लेके आओ और नीचे 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 कहां तक आएगी? यहां तक सप्लाई आएगी, 3 फेज सप्लाई के जस्ट नीचे तक। वो होगा, आप न्यूट्रल लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो लगेगा जाके वो एक किसके थ्रू लगेगा? फ्यूज यूनिट के थ्रू। ठीक है, और ये डायरेक्ट जाकर न्यूट्रल लग गया उसमें, यानी कि एक फेज और एक न्यूट्रल चला गया सिंगल फेज में, 3 फेज यहां हो गया। अब आपको सर्किट निकालनी है। तो देखिए, आप एक तार यहां से, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, ये हो गई पावर सर्किट 1।
कुछ याद आया जैसा मैंने पहले आपको बताया था कुछ? अगर याद आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा होगा तो और भी अच्छी बात है, आप समझ सकते हैं फिर से। एक सर्किट यहां, दूसरी सर्किट यहां, तीसरी सर्किट यहां। ये पावर सर्किट 2 हो गई। ठीक है, 5 मोटरें हैं तो आपको 5 पावर सर्किट चाहिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3, 5 सर्किट चाहिए आपको। ये इसमें जुड़ गया जाके, ये इसमें जुड़ गया, ये इसमें जुड़ गया जाके। अब यहां से 2, ये सर्किट 3 निकल गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसमें जुड़ा आके, इसमें जुड़ा आके, ये आके यहां जुड़ गया। यहां से सर्किट 4 सेम यहां जुड़ा आके, यहां जुड़ा आके, यहां से सर्किट 5। ये देखिए 5 सर्किट आपको चाहिए थी, आपने 5 सर्किट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था बना दिया। अगर आप एग्जामिनर मतलब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया आपने मिस कर दिया तो कितना लंबा घाटा होने वाला है अब आप आइडिया लगा सकते हो। इससे काफी नंबर कटेंगे, क्योंकि अगर इसने 3 पार्ट में क्वेश्चन दिया है, 30 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 नंबर का तो सिर्फ यही हो गया। आपको ये नहीं कहेगा कि आप दूसरा करोगे तो 15 नंबर 12 नंबर, वो करोगे तो 12 नंबर, इसमें 5 नंबर, ऐसा नहीं है, बराबर डिवीजन होगा। तो आपका 10 नंबर तो चला जाएगा सिर्फ छोटे से काम के लिए, जो कि आप अच्छे से जानते हो। तो चलिए कोई बात नहीं, अब आप अच्छे से जानिए। अब देखिए क्या करते हैं, 2 और सर्किट लेते हैं इसका। देखिए इसमें फेज कौन सा है, नीचे वाला है, तो फेज के साथ में क्या जुड़ेगा, फेज के साथ में फ्यूज जुड़ेगा, बाकी डायरेक्ट रहेगा न्यूट्रल। सेम ऐसे ही यहां जुड़ गया, न्यूट्रल डायरेक्ट आके लग जाएगा। हमने दोनों एक ही में लगा दिया, बहुत बढ़िया काम किया। न्यूट्रल यहां जुड़ेगा, ये हो गया आपका सर्किट 2। ये लाइट एंड फैन का 2 सर्किट हो गया, ये पावर वायरिंग का सर्किट हो गया। बस इतना काम आपको करना है किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो अब आपको लगता होगा कि नहीं ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको सबसे पहले ही शुरुआती में बताया था कि एक डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आप देख लीजिए कैसे होता। तो मैंने एनर्जी मीटर के साथ में बताया था, आपके पास सिर्फ मेन स्विच लेके बताया है। तो इतना काम आपको करना होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक करते ही एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो आप इसको बना लीजिए अपने कॉपी में अच्छे से, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी सेव कर लीजिए कि अगर इनकेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूछता है तो कितनी सर्किटें हैं हम देख लेंगे और उसको हम लोग बना डालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन सीधा सीधा यही कह रहा है कि आप लाइट एंड फैन की पावर वायरिंग, मतलब लाइट एंड फैन की पूरी वायरिंग करके हमको एस्टिमेट करके बता दो कितना सामान लगेगा, कितना खर्च आएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन के लिए देखते हैं। लिखेंगे लाइट एंड फैन सर्किट हेतु दूसरे में। तो सीधे सीधे आप पहला पॉइंट पकड़िए। मैंने आपको 7 स्टेप बताया था, सीधा सीधा स्टेप पकड़ के लिखिए। पहला इसमें ए वायरिंग लिखिए, नोट करिए आप। वायरिंग का क्षैतिज रन, वायरिंग का क्षैतिज रन 3.5 मीटर पर होगा, 3.5 मीटर पर होगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल हाइट आप देखिए 5 मीटर है। क्वेश्चन में दे रखा है कि हाइट कितनी है, 5 मीटर है, तो हम बड़े आराम से 3.5 मीटर पे वायरिंग कर सकते हैं। बी लिखिए, यानी कि सेकंड लिखिए, क्या जंक्शन आप करोगे। लिखिए स्विच बोर्ड फर्श से, स्विच बोर्ड फर्श से 1.25 मीटर की ऊंचाई पर लगेगा। स्विच बोर्ड फर्श से 1.25 मीटर की ऊंचाई पर लगेगा। नेक्स्ट लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फर्श से
1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगेगा। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगेगा। डी लिखिए, ट्यूबलाइट एंड फैन, लिखिए ट्यूबलाइट एंड फैन पेटेंट लगेंगे। पेटेंट नहीं होता, पेडेंट होता है। पेडेंट लगेंगे। पेडेंट का मतलब ये है कि मतलब लटकते हुए मिलेंगे आपको, सीलिंग के साथ जैसे सीलिंग में लगता है ना, तो वैसे ही सेम लगेगा। बस इसने आपको सिर्फ टर्म दे दिया है कि पेडेंट। तो आप आगे से याद रखिएगा कि पेडेंट टर्म अगर आपको कहीं मिले तो आप ये मत कंफ्यूज कर जाना कि कैसा होगा। सिंपल सी बात है, छत पे जाएगा, लगेगा। ठीक है। एक और पॉइंट लिखिए, वायरिंग। वायरिंग लूप इन मेथड में होगी। अब आप ये मत भूल गए होंगे कि वायरिंग में लूप इन मेथड क्या होती है, मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो आप कभी भूल मत जाना कि ये वायरिंग की लूप इन मेथड क्या होती है। तो ये 4-5 पॉइंट आपको लिखने होते हैं जंक्शन में, आपने लिख डाले। बताइए इतना तक कोई दिक्कत आपको? मुझे उम्मीद करता हूं नहीं आया होगा। ठीक है। तो एजम्पशन का काम जैसे ही कंप्लीट होता है, थोड़ी सी स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं, तुरंत सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट्स एंड सर्किट्स। मैंने हेडिंग ही डाल रखा है लाइट एंड फैन सर्किट के लिए। तो अब आप थोड़े टाइम के लिए पावर को भूल ही जाओ, सीधे आप पहले चैप्टर पे चले जाओ जो आपका मेन पॉइंट था इंटरनल वायरिंग का। आप उसमें एकदम इन्वॉल्व हो जाओ, आपको सारी चीजें वहीं से उठानी है। अब बीच में ये मत कंफ्यूज कर जाना कि पावर में क्या होगा, किस में क्या होगा। ठीक है। तो आपको मैंने एक सीरियल नंबर का टेबल बताया था, फिर आपको बोला था कि बिंदु कितने लगेंगे, मतलब बिंदु क्या है। ठीक है। उस बिंदु के बाद उसकी पावर रेटिंग क्या है, पावर रेटिंग। जस्ट पावर रेटिंग के बाद मैंने पूछा था कि उसकी संख्या कितनी होगी। उसकी संख्या के बाद मैंने बोला था कि कुल शक्ति निकाल लो। अब आप ये मत कहना कि ये सब आप कहां से बता रहे हो, ऑलरेडी मैंने आपको नोट करा रखा है, समझा रखा है। फिर यहां से निकलेगा विद्युत धारा, विद्युत धारा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग अगर नए हैं वो चैनल को शुरू से देखें ताकि उनको चीजें आराम से समझ में आए। अब हम लोग फुल स्पीड में चल रहे हैं, चीजें अब डिटेल में नहीं बताएंगे, जो ऑलरेडी बता चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आपको पुराना देखना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, चीजें समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, हमारे साथ चलिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो जितना डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूं, अगर अब भी नहीं समझ में आया तो आपको काफी मेहनत करने की जरूरत है। आपका कहीं ना कहीं से कुछ पॉइंट छूट रहा है और आप वीक पोर्शन में चल रहे हो, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। देखिए पहला पॉइंट मान लेते हैं ट्यूबलाइट का। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट की रेटिंग कितनी होती है? 40 वाट। संख्या कितनी है? आई थिंक 6 है। ठीक है। तो 6 चौके 24, टोटल कितना हो गया? 240 वाट। ये शक्ति वाट में, पावर रेटिंग वाट में। ठीक है। दूसरा पे आ जाएगा आपका फैन। फैन की रेटिंग 60 वाट होती है, ये लगा होगा 5। गिन लीजिए आप उस पॉइंट पे, जो आपको लेआउट दिया है मैंने, उसमें 6 ट्यूबलाइट है और 5 फैन है। देखिए 6 5 30, 300 वाट हो गया। अब मैं आपसे कहूं अगर टोटल पॉइंट आप बताओ तो 11 हो गए, हुए कि नहीं? और मैं आपसे करंट पूछूं तो I बराबर P/V, cos फाई को हम लोग 1 मान के चलते हैं। तो पावर हो गया हमारा, यहां से पावर कितना है? टोटल आपका आ जाएगा 3 तो 540 वाट। कितना आ जाएगा? 540 वाट। अब करंट निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 540 में 220 का भाग दे देना है, क्योंकि वोल्टेज आपके लिए नोन है 220। तो यहां से करंट आपका समथिंग निकल के आएगा 1.3 एम्पियर। कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, करंट आपका निकल के आया होगा 1.3 एम्पियर। अब देखिए आपको जस्ट इसके बाद क्या करना होता है, लिखिए चूंकि टोटल पॉइंट्स बराबर 11, तो नंबर ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा? 11/10, यानी कि 1.1 सर्किट। एक से जैसे ही ऊपर गए आप मान के चलोगे आपको 2 सर्किट लेना है। तो लाइट एंड फैन वायरिंग में आपको कितनी सर्किटें यूज करनी है? 2 सर्किट। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट देखिए क्या करना है।
दूसरा पॉइंट आपको ये करना है कि करंट कितना आया है 1.3 एम्पियर। तो कंडक्टर या इसको वायर लिखिए, सीधे कंडक्टर न लिख के वायर लिखिए। वायर आप लोग 1 mm² कॉपर कंडक्टर पीवीसी केबल, 1 mm² कॉपर कंडक्टर पीवीसी केबल आपको उपयोग में लाना है। तो दूसरे पॉइंट में आपको सिर्फ इतना ही करना होता है। बताइए अब इसमें कितना टाइम लग रहा है, जो हम लोग स्टार्टिंग बहुत ज्यादा टाइम ले रहे थे एक एक को करने के लिए। अब आपके सामने देखिए कितना फटाफट हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगा। तो चलिए इतना आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर आप नहीं कर पाए तो वीडियो को रोक के कर लीजिए, मैं आगे चलता हूं। देखिए जैसे ही आपने दूसरा पॉइंट क्लियर कर लिया कि कैलकुलेशन हो गया, तीसरा तुरंत आपके दिमाग में बनना चाहिए लेआउट। उस लेआउट में आप मोटर को नहीं दर्शाओगे। जो पूरा लेआउट आपने पहले क्वेश्चन से बना रखा है, क्वेश्चन में उसमें आपने मोटर को भी बना रखा है और इसको भी बना रखा है। किसको? लाइट एंड फैन को, दोनों का पॉइंट बना रखा है। आप लेआउट में यहाँ पे सिर्फ लाइट एंड फैन बनाओगे, मोटर को नहीं दर्शाओगे। बात क्लियर हो गई? आप सिंपल एक लेआउट बनाइए और उसमें ये देखिए मैं आपके सामने बना ही दे रहा हूं लेआउट। ये रहा कुछ ऐसा था। अब आपको मैं पहले 3 पार्ट में बांट रहा हूं इसको, फिर इनको 2-2 पार्ट में। तो अब देखिए क्या करना था आपको। ये 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, बोलिए बिल्कुल हैं। ये ऐसा कुछ, ये देखिए ये भी 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर। ये सारे कितने पे हैं? 1.5 मीटर पे। आपको लेआउट में ये दिखाना है कि ये जो ट्यूबलाइट यहां लगा पड़ा है, फिर फैन लगा है, फिर ट्यूबलाइट है, फिर फैन है, फिर ट्यूबलाइट है, सेम फिर ट्यूबलाइट है, फिर फैन है, फिर ट्यूबलाइट है, फिर फैन है, फिर ट्यूबलाइट है और बीच में एक यहाँ पे फैन है। ये डिस्टेंस कितना है? ये भी 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 मीटर है। बताइए इसमें कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। और यहां से आप चाहें तो ये भी दिखा सकते हैं, ये 3 मीटर है बीच में। ये वाला पॉइंट आप यहां ना दिखा के इस साइड में आप दिखाएंगे तो काफी बेटर समझ में आएगा। जो आपका फैन वाला पॉइंट है वो 3 मीटर कहाँ है? ऊपर से भी नीचे